हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 to 9 मंथ बेबी के लिए बेबी रोम्पर बनाना सिखाऊंगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 to 9 मंथ बेबी के लिए बेबी रोम्पर बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। अब यहाँ पे मैंने 90 फंदे यानी कि 90 फंदे लिए हुए हैं। सारी निडल आगे की साइड कर ली हैं। अब आपको फंदे इस तरह से लेने हैं, 2 पे धागा रखना है और बिनना एक है, इस तरह से। अब सारे फंदों को मैं बिन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। 90 फंदे यहाँ पे टोटल लिए गए हैं। अब ये 90 फंदे मैंने सारे बिन लिए हैं। डायलर नंबर अपनी वूल के हिसाब से 8 नंबर पे रखेंगे। ये मेरा ब्राइलॉन है वर्धमान का। और निडल को आगे कर लें क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कैरेज चलाओगे तो यहाँ पे फंदे जो हैं वो फंस जाएंगे। निडल आगे करके फिर आपको दिखाती हूँ। निडल को मैंने आगे कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 70 सिलाइयाँ यानी कि 70 सिलाइयाँ ऐसे ही प्लेन चलानी है आपको। तो 70 सिलाइयाँ चला लेती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे 70 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं 20 फंदे घटा दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 और ये 20। अब हम कैरेज को चलाएंगे। 1 2। अब जितने फंदे मैंने घटाए थे, यहाँ पे 20 फंदे घटाए थे, तो आप 20 फंदे ही फिर से आपको बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर अपने 20 नीडल अपनी आगे कर लीजिए इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ वाला जो फंदा है लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ले करके बिनोगे, वैसे ही 2 पे धागा रखना है, बिनना एक है। ये किनारे वाले फंदे को आगे कर लेंगे हम, निडल को इस पे रखोगे, फिर देखिए 2 पे धागा रखते हैं और बिनते हैं। कैसे ही आराम से फंदे बढ़ जाते हैं इस तरह से करने से। ये 20 नीडल मैंने यानी कि 20 नीडल बिन ली हैं। नीडल को आगे कर दो क्योंकि हाथ से आपने डाले हैं फंदे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टाइट हो जाएंगे तो कैरेज आपका अटकेगा। अब यहाँ पे जैसे हमने से पहले हम यहाँ पर चले आते हैं। अब जैसे नीचे मैंने 70 सिलाइयाँ चलाई थी प्लेन, वैसे ही आपको 70 सिलाइयाँ अब प्लेन चलाती हैं। सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई। ये हमारा कौन सा पोर्शन बन रहा है, ये हमारा आर्म होल वाला, जहाँ पे हमारी ये स्लीव सेट होकर आएंगी, वो वाला पोर्शन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नीचे वाला पोर्शन बन रहा है, लेग वाला जो पोर्शन होगा। फिर से हम कैरेज इधर लेके आएंगे, लेग वाला पोर्शन बनाना है। अब यहाँ पे कितने आपको फंदे कम करने हैं, 70 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे कितने फंदे, 30 फंदे यानी कि 30 फंदे आप कम करोगे। हाथों पे कितने आपको करने हैं, 20, और नीचे पैरों की साइड पे करने हैं आपको 30। तो इस कम कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने 30 फंदे कम कर लिए हैं। हम जाएंगे
वापस आएंगे। अब जैसे यहाँ पे 20 फंदे कम किए थे फिर 20 फंदे बढ़ा दिए थे, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको अपने 30 फंदे बढ़ा देने हैं। 30 नीडल मैंने आगे कर लिए हैं। यहाँ पे हमारा मार्क भी रहता है, हमें याद रहता है ना, 45 इधर थे और 45 इधर थे, इस हिसाब से मैंने आगे कर ली। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको, 2 पे धागा रखना है और बिनना 1 है, इस तरह से किनारे वाली नीडल को ले लेना है। इस तरह से ये सारे फंदे बिन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये सारे फंदे मैंने यहाँ पे देखिए बिन लिए, नीडल को फिर से हम आगे कर देंगे जिससे हमारा कैरेज इसमें ना फंसे। तो फंदे मैंने बिने हैं। अब यहाँ पे आएंगे, अब देखिए 70 का ही यहाँ पे हिसाब किताब है, तो 70 सिलाइयाँ मैं चलाती चली आई हूँ कटिंग के बाद, फिर हम 70 सिलाइयाँ चलाएँगे। चला लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी 70 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। तो ये कि हाथ का पोर्शन बन गया, ये देखिए यहाँ पे, और ये हमारा लेग वाला पोर्शन बन गया। अब हमें फिर से ये अपना हाथ वाला पोर्शन बनाना है, आर्म होल वाला। अब यहाँ पे भी हम 20 फंदे कम करेंगे, जैसे कि है ना यहाँ पर आर्म होल की साइड में 20 फंदे कम कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने 20 फंदे कम कर लिए हैं, कैरेज को चलाएंगे फिर वापस आएंगे। अब जिस तरह से मैंने 20 फंदे कम किए थे उसी तरह से अपने 20 फंदे बढ़ा देंगे। तो नीडल को आगे की साइड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया था ना, 20 फंदे कम किए हुए 20 फंदे बढ़ा दिए थे। अब किनारे वाली नीडल को लेना है और 2 पे धागा रखना है, और इस तरह से सारे 20 फंदे मैं बिन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे 20 फंदे मैंने बढ़ा दिए हैं, नीडल को आगे की साइड करके, जैसे कटिंग करने के बाद हमने 70 सिलाइयाँ चलाई थी वैसे ही यहाँ पर भी 70 सिलाइयाँ चला लेते हैं। 70 सिलाइयाँ चला लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। अब 70 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब सारे फंदे मैं उतार लूँगी, तो सारे फंदे उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब सारे फंदे मैंने उतार लिए हैं। तो ये हमारा, ये देखिए फ्रंट वाला पोर्शन, ये हमारा आर्म होल वाला पोर्शन, इधर लेग वाला पोर्शन, इस तरह से ये हमारा आएगा। अब यहाँ पे हम ऊपर से नेक वाला पोर्शन बनाएंगे और लेग वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लीव बनाएंगे यहाँ पर। तो स्लीव के लिए मैं यहाँ पर 50 फंदे लूँगी। बॉर्डर आपकी चॉइस है, जैसा भी आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ 50 फंदे मैं टोटल लूँगी। कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपको लगाना है आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर उसी कलर से बना रही हूँ। 2 पे धागा रखना है, बिनना 1 है, ये आपकी चॉइस है कैसे आप बॉर्डर बनाना है आपको। तो इस तरह से यहाँ पे मैं सारे फंदे बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारे फंदे मैंने बिन लिए हैं। डायलर नंबर अपना वूल के हिसाब से मैंने 6 नंबर पे किया हुआ है। नीडल आगे की साइड कर लेंगे, और यहाँ पे मैं 18 सिलाइयाँ यानी कि 18 रो लगाऊंगी प्लेन पे। यहाँ पे ये मेरी 18 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं सारे फंदे जो हैं वो डाल लूँगी। वो आपकी चॉइस है कि आप एक एक करके डालना चाहते हो या 3-3 करके। तो पहले हम क्या करेंगे, किनारे किनारे पे, दोनों किनारों पे जो है हम अपना फंदा डाल लेंगे। उसके बाद ये जो पीछे वाले हमारी निडल है उनको आगे करके ये सारे फंदे मैं डाल लूँगी, इस तरह से उठा करके इसको डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे सारे फंदे डाल लिए, निडल को आगे कर लिया जिससे हमारा कैरेज ना फंसे। तो यहाँ पे मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी और अपना डायलर नंबर 8 पे कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे धागा चेंज कर दूँगी क्योंकि कॉम्बिनेशन में मैं बना रही हूँ। तो दूसरे कलर, ये जो पहले वाला धागा है मेन हमारा, उसको हम ले करके हम यहाँ पे 50 रो ऐसे ही प्लेन लगानी है, कोई भी कटिंग नहीं करनी है। तो 50 रो में लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब 50 रो मैंने चला ली हैं। चाहो तो आप इसको वेस्ट धागे में निकाल लो क्योंकि यहाँ पे फंदे उतारने नहीं हैं आपको। धागे को मैं कट कर दूँगी, या फिर आप डायरेक्ट ऐसी कैरेज चला दो, वो आपकी चॉइस है किस तरह से आपको करना है।
तो मैं यहाँ पे इसमें वेस्ट धागा चला देती हूँ, जिससे जब हम फंदे डालें ना तो आराम से हमारे डल जाएं और फंदे हमारे गिरे ना। तो ये मैंने वेस्ट धागे में निकाल लिया है। तो इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव भी बनानी है, कोई कटिंग नहीं करनी है, ऐसी आपको 50 जो रो हैं वैसी प्लेन आपको चला देनी है। तो फिर मैं चला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दूसरी स्लीव भी इसी तरह से बनानी है, फिर क्या करना है उसके बाद दिखाऊँगी आपको। अब ये दोनों स्लीव मेरी बन गई हैं। अब यहाँ पे फंदे आपको डालने हैं और ये लेग वाला पोर्शन नीचे की साइड रहेगा और जहाँ पे ये 20 फंदों की कटिंग की थी ऊपर की साइड। तो यहाँ पे फंदे आपको कैसे डालने हैं, 2 का 1 करना है, इस तरह से ये उठाना है। एक फंदा इसी के बराबर से उठाना है, दूसरे फंदे को भी इसी के अंदर डाल देना है। 2 फंदों का 1 करना है, इस तरह से इसी के बराबर से उठाकर इसमें डाल देना है। किनारे से फंदा उठा करके डालना है। तो इस तरह से पहले मैं यहाँ तक के सारे फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक साइड में 2 का 1 करके फंदे उठा लिए हैं। तो यहाँ पे 20 फंदे उठे हैं मेरे। अब यहाँ पे बीच में स्लीव लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 का 1 करके ही फंदे उठाने हैं हमें स्लीव पर भी। इस तरह से धागे को खोल लेंगे, 2 फंदे लेंगे और इस तरह से डाल लें। तो इस तरह से सारा जो भी पोर्शन है ना उसमें हम 2 का 1 करके ही करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, फिर आप डाल लीजिएगा इसी तरह से। ये चीज़ ऐसे हमने डाली है, 2 का 1 कर लिया स्लीव वाला भी। फिर यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम 2 का 1 करके डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे स्लीव लगाएंगे और फिर यहाँ पर 2 का 1। लेकिन बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने फंदे मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे इधर उठाए हैं उतने ही फंदे यहाँ पर भी उठने चाहिए। 2 का 1 करके ही डालना है। यहाँ पे 20 उठाए हैं तो यहाँ पर भी 20। तो मैं डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 का 1 करके सारे फंदे डाले हैं। यहाँ पर भी डाले हैं फ्रंट पार्ट पर 2 का 1 करके। यहाँ 20 फंदे जो है मेरे उठे हैं यहाँ तक। फिर इसी के बराबर से, ठीक है, ये इसी के बराबर से आप क्या करोगे, अपना स्लीव वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अलग है, यहाँ पे भी 2 का 1 करके डालना है। फिर बैक वाला पोर्शन है, 2 का 1 करके फंदे डालने हैं। फिर यहाँ पर भी स्लीव वाला पोर्शन है, उसका भी 2 का 1 करना है। और यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड का पोर्शन आएगा और ये भी फ्रंट। तो यहाँ पे 20 फंदे हैं। अगर एक आध फंदा एक्स्ट्रा हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 फंदों ही आपको लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 20 हैं। तो यहाँ पे भी 2 का 1 करके किया गया है। अब क्या है, हमने 2 का 1 करके डाला है तो फंदे यहाँ पे टाइट हो गए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बार इसको हाथ से बिन लेंगे। और जैसे यहाँ पे टाइट हो जा रहा है आपका, तो ये वाला टूल लीजिए और इसकी हेल्प से जो है आप इसको पीछे की साइड खींच दोगे, ये ऐसे, ठीक है, क्योंकि टाइट यहाँ पे हो जाते हैं। 2 का 1 किया जाता है। अब जहाँ पर आपका आराम से हो जा रहा है वहाँ पर ठीक है, वरना ये टूल लीजिए और इस तरीके से इसको यहाँ रखिए और ऐसे प्रेस कीजिए, तब आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारे फंदे डाल लिए हैं मैंने, सॉरी यहाँ से हाथ से बिन लिए हैं। उसके बाद हम वही अपना जो है डायलर नंबर 8 पे ही रखेंगे और नीडल को आगे कर देंगे। नीडल को आगे करने के बाद फिर यहाँ पे 40 रो आपको लगानी है। 40 सिलाइयाँ ऐसे ही आपको प्लेन चलानी है। मेरा कैरेज इधर था, इधर लेके आई थी तो टक लीवर का बटन चेंज किया था। अब ये 40 रो में लगा रखी ऐसी प्लेन चलानी है। तो आपको दिखाती हूँ ये क्या करना है। 40 रो मैंने चला ली हैं, 40 सिलाइयाँ यहाँ तक देखिए ये स्लीव बन गई है। अब ये वाला पोर्शन बन गया। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। तो वैसे ही करना है आपको, या तो वेस्ट धागे में निकाल लीजिए, आपकी चॉइस है। अगर ऐसे आप फंदे डाल सकते हो तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल करके फिर यहाँ पर नेक वाला पोर्शन बॉर्डर का बनाना है आपको। मैंने निकाल लिए। अब यहाँ पर आपको फिर से वही करना है, 2 का 1 करना है। 2 फंदों का 1 फंदा करना है, इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर बनेगा। 2 का 1 करके सारे फंदे में इसी तरह से डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। एक ये फंदा लेना है,
और इसी के बराबर से दूसरा फंदा लेकर के डाल देना है। अब सारे फंदे 2 का 1 करके डालिए, निडल आगे कर ली जिससे कैरेज ना फंसे। डायलर नंबर अभी हमारा 8 पे ही रहेगा और पहली रो चलाऊंगी। इसके बाद जैसे मैंने अपना स्लीपर बॉर्डर बनाया है उसी से ही मैं ऊपर बॉर्डर बनाऊंगी। तो आपकी वो चॉइस है कि आप किस कलर का बॉर्डर बनाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं 20 सिलाइयाँ ऐसे ही प्लेन चलाऊंगी। 20 सिलाइयों का यानी कि ये बॉर्डर बनेगा। तो 20 रो मैं चला लेती हूँ प्लेन और फिर फंदे उतार करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे डायलर नंबर मैं 7 कर ले रही हूँ। अब 20 रो मैंने चला लिए, फंदों को उतार लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। सारे फंदे उतार लिए, ये हमारे गले का बॉर्डर बन गया है। ये देखिए यहाँ तक का ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। बॉर्डर को इस तरह से आपको सिल लेना है डबल करके। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट में आपको बताऊंगी कि इसकी बटन पट्टी और ये सॉक्स किस तरह से बनाए जाते हैं। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।